पर जैसे बाहर आया होटल से नीचे उतरती एक आया आदमी कि हाँ भाई माल चाहिए, माल हैश चाहिए। मैंने कहा हैं क्या ये क्या बक रहे हो भाई, किस एंगल से तुझे मैं हैश फूकने वाला या माल पीने वाला लग रहा हूँ? 90% वैसे इंडियंस ही हैं, 10% फॉरेनर्स भी हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों, पर मेरे को अभी इतने ही दिखे, कम दिखे हैं। अंधा क्या? भाई दुनिया का सबसे क्यूट स्कूल देख लो तुम, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुलगा, कुल्लू 1 HP, इतना सा स्कूल है ये। अब पता नहीं इसमें कितने बच्चे आते होंगे कितने नहीं, ये इनका प्लेग्राउंड है और ये स्कूल है। ये देखो एक भाई अपना यहाँ मस्त लेटा हुआ है, जो माल मेरे से पूछे थे, इससे भी किसी ने पूछा होगा, इसने हाँ कर दी होगी। हाँ जी दोस्तों, भाई अपना होटल पे बैग रख के मुँह धो के निकल, मैं सोच रहा था नहा के निकलूँगा, लेकिन मुँह धोया, पानी इतना ठंडा था, मैंने कहा यार बाद में ही देखूंगा नहाने वाने का, अभी रहने देते हैं। पर जैसे बाहर आया होटल से नीचे उतरती एक आया आदमी कि हाँ भाई माल चाहिए, माल हैश चाहिए। मैंने कहा हैं क्या ये क्या बक रहे हो भाई, किस एंगल से तुझे मैं हैश फूकने वाला या माल पीने वाला लग रहा हूँ? अब तो बॉडी भी ठीक हो गई, अब तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। Anyways, welcome back to another vlog guys. This is our second vlog. अभी तक मैंने आपको होटल तो दिखा दिया था, अभी बताया नहीं था प्राइस उसका, बताऊंगा अभी बताऊंगा। पहले कुछ खा लेता हूँ क्योंकि कुछ खा नहीं रखा और बॉडी को चाहिए प्रोटीन और कार्ब्स भी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। पर फिलहाल कुछ खा के उसके बाद तुम्हें अपना रूम भी दिखाता हूँ, प्राइस भी बताता हूँ, चौक जाओगे तुम। भाई ये नज़ारे देखो तुम, ये ऐसे ही नज़ारे रहते हैं यहाँ परमानेंट, यही ऐसा ही व्यू रहेगा। कितना सही लग रहा है ना बारिश के मौसम में। थोड़ी देर पहले धूप हो गई थी, पर एकदम से मतलब हर मिनट में मौसम चेंज होता है। भीड़ अच्छी खासी है, लेकिन ये 2-4 दिन की हो रहा है क्योंकि अभी 25 तक शायद छुट्टियां हैं लोगों की, तो ज़्यादा आ रखे हैं, उसके बाद खाली हो जाएगा। ऐसे कह रहे 25 तक ही सीज़न है यहाँ, उसके बाद बिल्कुल खाली हो जाएगा, बहुत कम लोग बचेंगे। 90% वैसे इंडियंस ही हैं, 10% फॉरेनर्स भी हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों, पर मेरे को अभी इतने ही दिखे, कम दिखे हैं। अंधा क्या? चलो भाई अब तुम्हें अपना रूम दिखा देता हूँ। ये एंट्री है, ठीक है, ये वॉशरूम है कॉमन, ठीक ठाक बड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बेड है। मेरा ये वाला बेड है और ये वाला लॉकर है इसमें मेरा। फिलहाल मैंने अपना पावर बैंक चार्जिंग पे लगा रखा है, जो कि आजकल पता नहीं कम चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि मैं हूँ कसोल में। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है भाई, ये देखो साइड में से रिवर जा रही है, कितनी प्यारी, एक नंबर। वहाँ बच्चे नहा रहे हैं, कुछ सोच के नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा घूम रहा हूँ। कुछ खाऊंगा पीऊंगा, अभी तो फिलहाल कुछ कैफे देख रहा हूँ जहाँ थोड़ा सा वाइब सही सी लगी। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि अभी भाई यहाँ का सीज़न है कसोल का, ठीक है, तो इस चक्कर में भी यहाँ ना अभी महंगा हो रखा है, और इस महंगे टाइम पे हम बजट ट्रिप कर रहे हैं, पर फिर भी हो जाएगी हमारी। देखो ये है, जब बाहर निकलते हो ना भाई तब पता चलता है कि अब देखो ज़्यादा खर्चने को तो तुम कितने भी खर्च दो, पर अगर कम में भी करना हो तो हो जाती है। जब निकलोगे तब पता चलेगी भाई। क्या देखो एक सही नज़ारा देखना, ये पूरा ब्रिज सा क्रॉस करके जाऊँगा, इधर भी रिवर और इधर भी रिवर। ओहो क्या ही प्यारा लग रहा है इधर से तो भाई। मैं ये कह रहा था कि मैंने हर उम्र के लोग देख लिए, यंग भी देख लिए और कुछ बुजुर्ग भी देख लिए, इंडियन बुजुर्ग देख लिए, फॉरेनर बुजुर्ग भी देख लिए, तो हर तरह के लोग घूम रहे हैं भाई। अगर तुम्हारा बजट और प्लान बन रहा है या बन सकता है तो बनाओ, घूमो, घूमने से क्या दिमाग खुलता है। क्या बात है सर, पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ये देखो एक भाई अपना यहाँ मस्त लेटा हुआ है, ये यहाँ पे बहुत नॉर्मल है। जो माल मेरे से पूछे थे, इससे भी किसी ने पूछा होगा, इसने हाँ कर दी होगी। भाई कोई कैफे पड़ेगा क्या इधर? कैफे मतलब अच्छा फेमस कोई बढ़िया? एक फ्यूजन कैफे आगे जाके, वो बहुत फेमस है, इजरायली फूड बहुत अच्छा है वहाँ का। अच्छा, काफी आगे है। कितना? 1-2 किलोमीटर। टाइम कितना लग जाएगा? 1 घंटा? मुझे आने में 15 मिनट लगे, पर आधा घंटा मान लो मोटा मोटा। थैंक यू भाई। क्या फ्यूजन कैफे? ओके चलो भाई, जो फेमस है वहीं चलते हैं, क्योंकि किसी ने मेरे को बताया इधर ही है। जो बाहर वाला वो मार्केट वाला एरिया है ना, वो वैसा हो गया कि जो पहली बार आ रहा है या एक ही बार आ रहा है उनके लिए तो वहाँ वो मज़ा नहीं है। तो जो थोड़े से ऑफ बीट बने होते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़िया होते हैं। भाई क्या सही नज़ारा है यार। ये देखो भाई अपना कोई ग्रुप आ रखा है, ये देखो अपना 4 दोस्त आ रखे हैं। हमारे 4 दोस्त कभी निकलते ही नहीं साथ में। किसी को भाई अपनी नौकरी की टेंशन है, किसी को घर परिवार की टेंशन है, किसी को कुछ और टेंशन है, किसी को कुछ और टेंशन, सबके अलग अलग वो चलती रहती है। यहाँ कसोल में भाई इजरायली आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओ यार ये देखो भाई तुम, ओ भाई क्या सही लग रहा है यार। कैमरा में क्यों नहीं लगता इतना सही, या फिर लग रहा है? हाँ मैं ये कह रहा था कि कसोल में तुम्हें इजरायली लोग ज़्यादा मिलेंगे, मतलब फॉरेनर्स में, क्योंकि इनका ऐसा होता है कि अपना एक ठिया बना रखा है इन्होंने हर किसी ने। जैसे गोवा में एक टाइम पे रशियन ज़्यादा होते थे, यहाँ पे इजरायली ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा सीन है। पर ज़्यादातर यंग लोग मिलेंगे, और इनका ऐसा सुना है मैंने, कैफ़े वाले से भी बात कर रहा था, इनकी कंट्री में इनकी ट्रेनिंग होती है मिलिट्री वाली 2-3 साल की, वो कंपलसरी होती है। तो ये लोग
वो ट्रेनिंग करते हैं और वो ट्रेनिंग खत्म करते ही 3 महीने 6 महीने साल भर का ब्रेक लेके घूमने निकल जाते हैं। तो इनका ऐसा सीन होता था कि अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर यंग लोग इजरायली ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने को। मौसम देख रहे हो तुम, अभी 10 कदम पीछे छाँव में था, अब एकदम से धूप आ गई। हो सकता है एकदम से बारिश आ जाए। पहाड़ों पे मेरे को सब कुछ बढ़िया है, पर ये भी बढ़िया ही लगती है वैसे चीज़, पर कभी कभी इससे ऐसा लगता है कि यार तैयार नहीं था। जैसा अभी मेरे पास रेन कोट नहीं है, बारिश आ गई तो क्या करूँगा, भीगना पड़ेगा। पर ठीक है भाई, हर चीज़ के अपने अलग मज़े हैं। फिलहाल तो अपनी ट्रैकिंग चल रही है, नीचे उतर रहा हूँ भाई। पूरा जंगल टाइप ही एरिया है और कितनी सही वाइब यहीं से ही। मतलब कसोल में मैं पहले आया हूँ 3-4 बार, पर पता नहीं मैंने इस नज़रिए से देखा नहीं, या फिर हर बार ही खूबसूरत लगता होगा। तुम एक बार देखो अपनी आंखों से ही, तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। तार हटा दो, तारों को इग्नोर करो, तो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सारे पेड़। पूरा जंगल का जंगल और तुम बीच में चल रहे हो। उधर नदी बह रही है, इधर पूरे पहाड़ हैं चारों साइड। और ये देखो ये वाले पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई, बहुत ही सुंदर। रास्ते में देखो ऐसे ऐसे कैफ़े बना रखे हैं सुंदर, मतलब वाइब बढ़िया दे रखी है। अगर किसी ने नशा वशा कर रखा हो, नशे में हो इंसान, तो उन्हें तो ये बहुत ही बढ़िया लगे, क्योंकि कलरफुल सा रंग बिरंगा सा अलग ही वाइब है। यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हुए 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मोस्टली लोग देख के पहचान लेते हैं। और जब तुम शूट कर रहे हो तो तब ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है कि और ये तो वही है। पर अभी है कि इतना टाइम हो गया है, तो ये चीज़ मतलब सारी चीज़ें ना थोड़ा कॉमन हो गई हैं। लोगों को भी पता चल गया भाई अपने काम पे है, अपना काम वाम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते भी हैं तो अपना मिले, हाय हेलो करा और फ़ोटो वोटो खिंचवाई, उसके बाद चले गए। खुद को भी ये समझ में आ गया कि कैसे टैकल करना है। अगर तुम बिज़ी हो, अगर मैं खुद बिज़ी होता हूँ कि टाइम कम है, ये शूट करना है या वो करना है या कहीं जाना है, तो बस हाय हेलो करके निकल गए। अगर टाइम है तो फिर आराम से मैं मिलता भी हूँ। पर आज तक मेरा रिकॉर्ड है भाई, जितने भी लोग मेरे से मिले होंगे, कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा भाई इसमें ईगो है, ऐंठ है। मतलब सबसे जिससे भी मिला हूँ बढ़िया तरह ही मिला हूँ। एक गांव में जा रहा है ये रास्ता, उस गांव का नाम अभी मैं पूछ के बताऊंगा, भूल गया। लेकिन बीच में बहुत सारे रिजोर्ट, कैफ़े, काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। कौन सा गाँव है आगे? छलाल। छलाल गाँव में, छलाल 1 किलोमीटर पड़ता है ये कसोल से, है ना। देखो पहाड़ों की एक और ख़ास बात, सिर्फ 1-2 किलोमीटर पे गांव चेंज हो जाता है भाई, अलग गांव आ गया। अभी छलाल में घुस जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। छलाल में तो काफ़ी सारे कैफ़े और ये बने ही हुए हैं, लेकिन जो रास्ता पड़ता है बीच में, उसमें भी रिजोर्ट, कैफ़े, हॉस्टल का सब बन गया बीच में, मतलब जंगल भी नहीं छोड़ा। ये देखो भाई यहाँ ऐसी वो भी होती हैं, कौन सी है, कॉस्मिक कसोल लॉन्गेस्ट म्यूज़िक एंड फूड कार्निवल ऑफ इंडिया। मतलब पार्टी वार्टी, जो वो क्या बोलते हैं, रेव पार्टी भी होती है ना भैया, रेव पार्टी भी होती है ना, पार्टी है ना। तुम जाते हो पार्टी में? ड्रेस में झुर्रियाँ आ जाएंगी। ये देखो भाई ज़िंदगी के मज़े। जिन्होंने यहाँ रूम ले रखा है या कैफ़े में आए हुए हैं, तो कैफ़े वालों ने इनका रिवर में ही टेबल लगवा दी भाई। क्या बात है, इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। जैसे ये सारे लाइन से बने हुए हैं, या इधर भी सारे बने हुए हैं, सबका क्या है, रिवर साइड कैफ़े है, रिवर व्यू है। लोग अपना मस्त जड़ी बूटी प्रसाद ले रहे हैं। अब देखो सबका अलग अलग सीन है भाई, मैं नहीं लेता इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी और को जज करना चाहिए। सबकी अलग अलग अपनी ज़िंदगी है, जिसको जो करना है करो। पर वैसे बता रहा हूँ कि सब उसमें लगे पड़े हैं ज़्यादातर, पर व्यू और जो वाइब है वो अलग ही है, क्योंकि बिल्कुल रिवर पे बैठे हो तुम इतने बढ़िया मौसम में। देखो भाई जो ये कैफ़े में मैं जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक ट्रैक ही हो रहा है, ये समझ लो तुम, पूरा ट्रैक है। क्योंकि छोटे छोटे पतले पतले से रास्ते हैं, और ऐसे होते हैं पहाड़ों पे जनरली। हर कैफ़े के बाहर एक कुत्ता मिल जाएगा। यहाँ कैफ़े है, यहाँ पार्टी चल रही थी, अभी म्यूज़िक चल रहा था तगड़ा। और यहाँ पे ये स्कूल है, देखो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। भाई मैंने मंगाया है आलू पराठा, मसाला ऑमलेट, बटर इसके साथ, और ये चाय। और ये पता कितने का पड़ा मेरे को? ये था ये इनका इंडियन ब्रेकफास्ट, 240 रुपये। ये जो जगह है ना जहाँ मैं अभी हूँ, ये यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफ़ेज़ में से एक है। और ठीक ठाक क्वांटिटी थी खाने की, ठीक ठाक क्वालिटी थी, और सिर्फ 240 रुपये में मैंने 4 चीज़ें खा ली। मतलब 3-4 चीज़ें थी जो पेट भर के खाना खा सकते हो तुम। एक तो भाई दोनों साइड व्यू इतना प्यारा है इनके कैफ़े से, इधर साइड भी और उधर साइड भी। मैं खाना खा के निकलने ही वाला था, लेकिन बारिश तेज़ हो गई। पिछले आधे 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, और बारिश यही है कि कभी आ रही है कभी जा रही है, पर अब तेज़ हो गई ज़्यादा। बारिश का कोई आइडिया नहीं दोस्तों, रुकेगी या नहीं। हल्की हल्की बूंदें मतलब कम हुई जैसे ही, तो मैं तो निकल लिया भाई। चलते हैं अपना, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा यार, पैरों में दर्द हो गया, खाना भी ज़्यादा खा लिया, आँख लग गई तो सो भी सकता हूँ थोड़ी देर। देखो भाई ऐसे ऐसे काफ़ी सारे बोर्ड्स भी लगे मिल जाएंगे तुम्हें, जहाँ साफ साफ लिखा है रूम्स या बेड्स
फ्रॉम 400 रुपये। तो जो मेरा रूम है होटल वाला भी, वो मैं तुम्हें रूम तो वहाँ जाकर दिखा दूंगा, लेकिन वो है सिर्फ 400 रुपये का। भाई ये खंबा देखना तुम कैसे टेढ़ा हो रखा है। अब ये जब तक ना गिरे तो ना गिरे, लेकिन किसी पे गिर जाए तो कोई भरोसा थोड़ी है। देखो ना तार वार हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास स्कूटी या बाइक रेंट करने का भी ऑप्शन है, पर क्योंकि हमारा तो बजट टाइट है, और मैं तो जो ये कैफ़े में भी चला गया था ना, वो वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को याद आया कि मैंने तो ये सोच रखा है 5000 में करेंगे, बजट नहीं है, तो यहाँ कहीं महंगा ना हो। लेकिन फिर भी मतलब महंगा नहीं था, लेकिन 240 रुपये, तो इससे कम तो क्या ही लगेंगे। इससे कम तो फिर कहीं अगर बिल्कुल ही रेडी वेडी पे कहीं खाऊंगा तब लगेंगे, पर वो भी हमें शायद खाना पड़ेगा। टेस्ट तो करेंगे क्योंकि वो भी कई बार अच्छा होता है। बट हाँ, यहाँ पे स्कूटी बाइक रेंट मिल जाती है। स्कूटी शायद 800 रुपये पर डे और बाइक 1000 या 1200 इतने में। मैं भी सोच रहा हूँ कि कल शायद लूँगा अगर ज़रूरत लगेगी तो, क्योंकि एक दिन के लिए मतलब दिन के लिए देते हैं, रात को रिटर्न करनी होती है। तो कल शायद हम स्कूटी या बाइक लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहाँ नदी के किनारे आके बैठ गया था ऐसे ही। अब वापस जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ अपना होटल। आवाज़ आई तुम्हें अभी? हाँ ब्रो, ₹60 और जोड़ लो भाई खर्चे में। पानी लेना तो बहुत ज़रूरी था। ये है भाई अपना होटल। अब चलते हैं अपने रूम में और तुम्हें रूम का और एक बार टूर करा देता हूँ। ये है भाई हॉस्टल, ठीक है। और ऐसे हॉस्टल तुम्हें अलग अलग तरह के मिल जाएंगे, अलग अलग नाम से, जो इनकी आजकल वो चल रही है चेन, बहुत सारे हैं। तो मैं नाम बता के किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, और लेकिन ये तो सबसे घटिया है। मतलब घटिया तो नहीं कहूँगा, पर ये सबसे बेसिक है, ठीक है। बाकी जो और है ना, उनमें और भी ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, लेकिन ये मेरे बिल्कुल नज़दीक पड़ रहा था, वरना मेरे को चलना पड़ता सुबह, इसलिए मैंने एक दिन के लिए कर लिया। ऐसे बहुत सारी ऐसे बैठने की जगह मिल जाएंगी, और कई सारे होते हैं उनमें तो पूल टेबल तुमने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, नहीं देखा तो चेक कर लेना कि हॉस्टल क्या होता है। हाँ, तुम्हें 400, 500, 600, कभी अभी जब सीज़न के टाइम पे बता रहा हूँ, तो जब ऑफ सीज़न होता है तब तो 200, 250 ऐसे में मिल जाएगा भाई। अगर होटल पे पड़ा रहता तो शायद नींद आ जाती, इसलिए मैं उठ के जिम ढूंढा मैंने पास में, और जिम आ गया। तो मैं जिम टूर दूँ। क्या खतरनाक जिम है भाई। देखो इधर सबसे पहले ये देखो, यहाँ नदी बह रही है, नीचे पूरा मार्केट है, लोग टहल रहे हैं, कैफेज बने हुए हैं, और ये यहाँ अपनी जिम। देसी जुगाड़, ठीक है। पूरा जिम दिखा देता हूँ, इतना ही है। जिम आजकल एक ऐसी चीज़ है जो अगर पॉसिबल हो तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ भाई। जिम और डाइट अगर पॉसिबल ही नहीं है तो अलग बात है। Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. वर्कआउट डन गाइस, भयंकर पंप आ गया है आर्म्स में। अब थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ तो डाइट के हिसाब से भी, और फिर अपना निकलते हैं भाई, सोएंगे हैं। यहाँ क्या करना है वो पता नहीं, मैंने बताया था नहीं। ये कसोल की मेन मार्केट है भाई, ठीक है। इधर ये वही जैसे हर जगह होता है, कपड़े ले लो, बैग्स ले लो, और जूते चप्पल ले लो, वो सब कुछ है। वैसे नॉर्मल जो सामान लेना तो वो भी ले सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे को रेंट पे स्कूटी, बाइक, ये सब भी मिल जाएंगी कुछ कुछ दुकानों पे, और बाकी चीज़ें तो है ही। जूते भी अगर लेने हो किसी को, क्योंकि यहाँ से ट्रैक भी कई सारे शुरू होते हैं, तो जूते भी रेंट पे मिल जाते हैं। तो देखो बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, कैफ़े ही कैफ़े हैं वैसे तो, पर तुम कहीं भी खा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हर जगह मतलब कहीं पे भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन मेरे को तो चाहिए तो मेरे को तो यहीं मिलेगा। तो दाल रोटी अपना खा के निकलता हूँ होटल पर। 200 रुपये में तुम्हारा डिनर हो गया, 240 रुपये में तुम्हारा तब लंच और वो हो गया था, क्या था वो, ब्रेकफास्ट लगा लो जो भी है। तो कुल मिला के 500 रुपये में आज का दिन तो निकल गया, और ये तो हमने ठीक जगह पे खाया तब। अब कल का कल देखेंगे भाई। भाई इतने लोग आए हुए हैं ना यहाँ कसोल में कि देखो ट्रैफिक इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। सुबह भी ट्रैफिक था, अब शाम को भी ट्रैफिक है, और कल शाम के अब तो रात ही हो रही है, 8:30, 9 बज रहे हैं। पर भीड़ बहुत है क्योंकि छोटा सा एरिया है, लोग वैसे भी रोड पे घूमते रहते हैं।
दिस इज़ डे 2 दोस्तों, और मैं एकदम से ही अपना चेकआउट करके निकल चुका हूँ कसोल से। कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ पुलगा। पहले पुलगा के लिए डायरेक्ट टैक्सी अगर मैं करता, टैक्सी कर सकता था, पर वो शायद 2-2.5 हज़ार रुपये थे। अभी तुम लोगों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चल रहा हूँ, तो मैंने बस पकड़ी है। ठीक है, कई सारे मेरे को यहाँ पे ना कम से कम भी अभी तक 200 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, जो मतलब ज़्यादातर यही कह रहे भाई तुम यहाँ ऐसे क्यों घूम रहे हो। मैंने कहा ऐसे की क्या बात है भाई, इसमें बस में बैठना कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है इसमें यार। मतलब वैसे भी बजट में कर रहे हैं, पर मतलब टैक्सी में कर सकता था, पर अभी क्योंकि वो बजट वाला सीन चल रहा है, बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं कि भाई बस वस में क्यों घूम रहे हो, ऐसे थोड़ा सस्ती जगह पर क्यों खा रहे हो, ये वो। पर इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अभी मैं सीधा पहुँचूँगा यहाँ से मणिकरण, और फिर वहाँ से कोई शेयरिंग टैक्सी लूँगा, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधा घंटा दूर है बस यहाँ से सिर्फ। लेकिन जो पुलगा है वो बहुत ही सुंदर जगह है, वो अभी जाके देखेंगे, दिखाऊंगा तो मैं कैसा है कैसा नहीं। बाकी मैं यहाँ से एकदम से क्यों निकला, रात को मैं शाम को मैं जो जिम गया था, वो जिम का मैंने पैसे नहीं बताया, उसका 200 रुपये पर डे का चार्जेस थे भाई। तो वो मेरे लगे हैं, तुम्हारे नहीं लगेंगे। अगर तुम्हें जिम नहीं करना तो मेरे को करना था तो मेरे लग गए। बट फिलहाल पहुँचते हैं पुलगा, और फिर तो मैं बताता हूँ कि मैं क्यों निकला, एकदम से प्लान कैसे चेंज हुआ। भाई मणिकरण में रास्ते में ये एक गुरुद्वारा पड़ता है, लेकिन अगर मैं यहाँ रुका तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। तो अभी सीधा पुलगा चल रहे हैं, आते टाइम चलेंगे इधर। भाई ये है मणिकरण का मेन जो बस स्टैंड लगा लो या मार्केट लगा लो, और मेरी नज़र ना इस पे पड़ गई यार। ये मतलब ये समझ लो कि मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है पहाड़ों पे। देखो छोले डाल के भाई, एक नंबर। भाई एक बना देना। एक कंट्रोल नहीं हुआ भाई, बिना मतलब खा रहा हूँ पर खा लेता हूँ। थोड़ी सी जिम एक्स्ट्रा मार लूँगा, प्रोटीन पी लूँगा, पर खा लूँगा। वैसे बाहर का कम खाना चाहिए, लेकिन कभी घूमने उमने आए हो थोड़ा बहुत तो चल जाता है। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं और के भूल भी जाते हैं। वहाँ नीचे बस ने उतारा था, थोड़ा सा यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आओ, और यहाँ से तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। पुलगा कलगा कहीं भी जाना है तुम्हें। भाई क्या नज़ारा है, एक नंबर मज़ेदार। अभी मैं पहुँचा हूँ बरशैनी। बरशैनी का मतलब तुम ये समझ लो, ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है ऊपर, सीधा यहाँ से चढ़ाई जो हो रही है, ये चला जाएगा कलगा, और इधर से जो ये रोड जा रहा है, इस रोड पे सीधा सीधा जाएंगे तो ये पहुँच जाएगा पुलगा। और अगर मैं उधर इस रोड पे यहाँ से ऊपर चला जाता तो ये चला जाता तोश। क्या मेरे पैसे लगे? 10 रुपये मेरे लगे कसोल से मणिकरण आने के बस में। शेयरिंग वहाँ से मेरे को ये टैक्सी मिल गई थी, 200 रुपये इसमें लगे, 210 में पहुँच गया। अगर मेरे को शेयरिंग टैक्सी सीधा कसोल से ही मिल जाती, जो कि कई बार मिल जाती, कई बार नहीं मिलती, वेट करना पड़ता है, तो वो शायद 400-500 रुपये लेते। भाई शूट करना अलाउड नहीं था उस डैम के पास, मेरे को पता नहीं था। जो अनाउंसमेंट सी हो रही थी ना पीछे से, वो मेरे लिए हो रही थी कि अलाउड नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर कसोल से भी कई बार सीधा पुलगा तक के लिए भी आपको डायरेक्ट वो मिल जाती है टैक्सी, 500-600 रुपये शेयरिंग में। और अगर वैसे करोगे पर्सनल तो फिर 2000-2500 ऐसे कुछ भी मांग लेते हैं। वो वाला सीन है। यहाँ तक आना है, यहाँ के बाद तुम्हारा 2 या 2.5 किलोमीटर पड़ता है, टोटल 2.5 या 3 किलोमीटर लगा लो। भाई तो भरोसा नहीं, ज़्यादा अच्छा आदमी है। 25 से 30 मिनट का वॉक है। मैं तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा भागते हुए चला जाऊँ, बल्कि रनिंग हो जाएगी। तो चलो कोई नहीं, आराम से चलते हैं। वैसे अगर पहाड़ों पे आ रहे हो, प्लान बन रहा है, तो पहाड़ों पे भाई इतना तो रखो कि कभी आधा घंटा 1 घंटा चलना पड़ा तो वो तुम्हें बहुत मुश्किल ना लगे, क्योंकि इतना तो होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेन जो जगह होती है ना, जैसे तुम्हें जहाँ बस ने उतार दिया कहीं भी, तो वो तो मार्केट वार्केट टाइप वैसा एरिया होता है जो हर जगह ही होता है। कहीं मनाली होना, कहीं भी चले जाओ, वो मॉल रोड वगैरह जैसी जगह जो, वो तो हर जगह ही होती है। पर कहीं भी सुंदर सी जगह है, या कहीं भी कैफ़े वैफ़े कहीं भी जाओगे तो वो थोड़ा ऊपर ही होते हैं, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पाती। तो थोड़ा बहुत तो चलने की आदत बनानी चाहिए। तुम लोग यकीन नहीं करोगे भाई, मेरा बैग इतना भारी है, कम से कम भी मेरे ख्याल से 15 किलो के आसपास शायद इसमें वज़न होगा। कम से कम 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, पर इतना होगा, मतलब थोड़ा हैवी है। और ये जो कपड़े वपड़े इसमें पड़े हैं ना, अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं हुए। पहले मैं सोचा था अभी नहा लूँ, फिर मैंने सोचा यार पैदल चलना पड़ेगा, पसीने आएंगे, इससे अच्छा तो जहाँ जाऊँगा वहाँ पहुँच के ही नहा लूँगा। पर कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। सोच रहा था जब घर से निकला था तो मेरे को था कि यार ज़्यादा मतलब ये ऋषिकेश वगैरह की बसेस चलती हैं, तो मेरे को लगा यहीं की मिल जाएंगी कोई ना कोई, इसी में जिसमें भी बैठूँगा, क्या पता है ऋषिकेश देहरादून यहाँ आसपास की होंगी। वहाँ इतनी ठंड है नहीं अभी ऋषिकेश साइड, तो मेरे को लगा वहाँ होंगी, इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन बस निकली कसोल की। ये बिल्कुल सीधा रोड है। एक साथी ये हमें हमेशा मिल जाएगा, पहाड़ों पे जाओगे तो कहीं ना कहीं से कुत्ता निकल कर आ ही जाएगा। और कुत्तों का भी पता है क्या, जिनकी मतलब जो जिनकी खुली सी पूंछ होती है, उनको लोग बोल रहे अभी जो मेरे साथ आ रहे थे, कह रहे ये देखो पहाड़ी कुत्ता। मैंने कहा यहाँ पहाड़ में जितने कुत्ते हैं वो क्या पहाड़ी कुत्ते नहीं है भाई, सारी पहाड़ी हो गए ना ये तो एक तरह से। इस कुत्ते के साथ साथ टाइम का पता नहीं लगेगा, 25-30 मिनट कब कट जाएंगे, पर कुछ नहीं भरोसा है, बीच में साथ भी छोड़ सकता भाई। एक और आ गया भाई साथी, दूसरा तो बहुत आगे निकल चुका। कसोल जो मेन सिटी है ना, वहाँ कुछ खास नहीं है। मार्केट है, कैफ़ेज़ हैं 2-4 जो बढ़िया हैं,
लेकिन अगर कहीं भी जा रहे हो, कसोल हो गया मेन जंक्शन जहाँ तुम्हें बस उतार देगी, वो उतार देगी, या तुम कैब से आ रहे हो तो वो उतार देगी। उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं दूर। कल मैं गया था छलाल गाँव में, तो वो गाँव हो गया, और वहाँ गाँव में वो शायद आधा घंटा लगा था, 25 मिनट 20-25 मिनट का वॉक था, और नॉर्मल सा ही वॉक था, ठीक है। वहाँ अगर तुम स्कूटी लोगे तो उससे भी जा सकते हो। तो वहाँ गए, वहाँ अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं और रुकने का भी है। तो वहाँ पे एक ये चीज़ हो गई कि तुम वो चीज़ कवर कर लो, फिर उसके बाद कसोल आ जाओ सेम डे वापस। उसके बाद अगले दिन फिर तुम निकल जाओ कहीं और, कसोल से जैसे तोश निकल जाओ, मणिकरण या फिर ये पुलगा कलगा, ये हैं सारी चीज़ें जो कवर करने की। वहाँ जो मेन कसोल है वो तो थोड़ा बिजी मार्केट, वैसा भीड़ भड़का पी ये ज़्यादा है। Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your ऐसे ऐसे सुंदर नज़ारों की बिल्कुल कमी नहीं पड़ेगी। 30 मिनट का ये जो वॉक है, तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम 30 मिनट पैदल चल रहे हो, इतने मज़े आएंगे। रास्ते में ऐसे गाड़ी मिल जाए तो लिफ्ट भी मांग सकते हो। भाई ये गांव में पहुंचा तो हूँ, पता नहीं शायद पुलगा की शुरुआत हो। पुलगा गांव शुरू हो गया क्या यहाँ से? ये पुलगा आ गया है, अच्छा। और वो उधर कलगा है, वो पहाड़ी कौन सा? बरशैनी। ओह ये तो बरशैनी है भाई। देखो दूर से अलग ही वो लगते हैं नज़ारे कि भाई यहाँ पहाड़ पे एक पूरा गांव बसा हुआ है। यहाँ देखो घर भी तुम्हें अलग तरह के देखने के मिलेंगे। यहाँ पे भाई आपको होम स्टेज, ठीक है, हॉस्टल, ये ज़्यादा मिलेंगे। जो बड़ी चेन्स हैं, जो 5 स्टार होटल टाइप्स, वो तो है ही नहीं यहाँ। तो बजट में तो वैसे भी, अगर कोई बजट में आ रहा है तो वैसे भी सब सस्ता ही होता है। अभी तो सीज़न है, उसके बावजूद भी सस्ता है। ऑफ सीज़न तो भयंकर सस्ता। जनरल स्टोर भी आपको मिल जाएगा भाई, कुछ खरीदना हो तो। ऊपर से तो बहुत खतरनाक चीखने की आवाज़ आ रही है भाई। अब पता नहीं वो खुशी में है दुख में है। और यहाँ ये शायद मंदिर है भाई। दुनिया का सबसे क्यूट स्कूल देख लो तुम, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुलगा, कुल्लू 1 HP, इतना सा स्कूल है ये। अब पता नहीं इसमें कितने बच्चे आते होंगे कितने नहीं। ये इनका प्लेग्राउंड है और ये स्कूल है। भाई पता नहीं अब इस चीज़ पे यकीन करना चाहिए या नहीं। जो ये आदमी था ये रो रहा था खड़ा होके, प्रॉपर तेज रो रहा था। मैंने सामने शूट नहीं करा, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, गांव के लोग भी थे। ऊपर मंदिर था, मंदिर की साइड देख कर रो रहा है, लगातार रोए जा रहा है, मतलब 5-10 मिनट से। तो एक आंटी थी, वो कहती कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है? तो कहता कि ये डांट रहे हैं मुझे, मतलब पता नहीं अब भगवान डांट रहे हैं क्या डांट रहे हैं, तो ऐसा अपनी लैंग्वेज में कि ये मेरे को धमका रहे हैं ऐसे करके। तो कह रही चल ऐसा कुछ नहीं, जा वहाँ जा खड़ो हो जा। तो जैसे ही वो एक मंदिर का मतलब वो थी सीमा सी, वहाँ तक चल ठीक था, नहीं वहाँ तक अंदर जा रहा था तो रो रहा था, जैसे ही बाहर आ रहा तो चुप हो जा रहा, और एकदम ऐसे चुप। पता नहीं भाई क्या सीन था। अब पी तो रखी होगी इसने, शायद नशे में ही कर रहा होगा जो कर रहा होगा, पर फिर भी हॉस्टल नहीं मिल रहा भाई, ढूंढना पड़ रहा। बहुत भीड़ है, लोग ज़्यादा हैं, मतलब क्योंकि अभी लास्ट वीकेंड है, 25 को फिर ये खत्म हो जाएगा यहाँ टूरिज्म। पर ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 2 minutes later. ठीक है दोस्तों, रूम मिल गया है, बैग रख दिया है, कुछ खा पी लेता हूँ, फिर इस जगह को कल एक्सप्लोर करेंगे ढंग से, ठीक है। तो अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।